कंजंक्शंस, जोड़ना सीखे वर्ड्स और सेंटेंसेस को। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। इन्हें जोड़ने वाले शब्द भी कहा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 1. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, समान शब्दों को जोड़ने वाले कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस समान ग्रामेटिकल रैंक वाले वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं फॉर कंजंक्शन के बारे में। फॉर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल क्योंकि या के लिए के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये किसी बात का रीजन या पर्पस बताता है। एग्जाम्पल 1, आई वेंट टू द मार्केट फॉर ग्रोसरीज, मैं किराने का सामान लेने बाजार गया। एग्जाम्पल 2, शी इज हैप्पी फॉर शी वन द कॉम्पिटिशन, वो खुश है क्योंकि उसने प्रतियोगिता जीती। अब बात करते हैं एंड कंजंक्शन के बारे में। एंड इस कंजंक्शन का इस्तेमाल और के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये दो समान चीजों या विचारों को जोड़ता है। एग्जाम्पल 1, आई लाइक कॉफी एंड टी, मुझे कॉफी और चाय पसंद है। एग्जाम्पल 2, ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो स्मार्ट और मेहनती है। अब बात करते हैं नॉर कंजंक्शन के बारे में। नॉर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल न तो नहीं के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये दो नेगेटिव ऑप्शंस को जोड़ता है। एग्जाम्पल, ही नीदर कॉल्ड नॉर टेक्स्टेड, उसने न तो कॉल किया और न ही मैसेज किया। अब बात करते हैं बट कंजंक्शन के बारे में। बट इस कंजंक्शन का इस्तेमाल लेकिन या परंतु के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिशन दिखाता है। एग्जाम्पल, शी इज स्मॉल बट स्ट्रांग, वो छोटी है लेकिन मजबूत है। अब बात करते हैं और कंजंक्शन के बारे में। और इस कंजंक्शन का इस्तेमाल या के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये चॉइसेस या ऑल्टरनेटिव्स बताता है। एग्जाम्पल, डू यू वांट टी और कॉफी, आपको चाय चाहिए या कॉफी। अब बात करते हैं येट कंजंक्शन के बारे में। येट इस कंजंक्शन का इस्तेमाल फिर भी या इसके बावजूद के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट बताता है। एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। अब बात करते हैं सो कंजंक्शन के बारे में। सो इस कंजंक्शन का इस्तेमाल इसलिए के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताता है। एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया। 2. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना अधूरा होता है। अब बात करते हैं बिकॉज कंजंक्शन के बारे में। बिकॉज इस कंजंक्शन का इस्तेमाल क्योंकि के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये कारण बताता है। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड ऑल डे, मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैंने पूरे दिन काम किया। अब बात करते हैं ऑल्दो दो इवन दो कंजंक्शन के बारे में। ऑल्दो दो स्लैश इवन दो इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल हालांकि या भले ही के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन दिखाता है। एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। अब बात करते हैं वाइल कंजंक्शन के बारे में। वाइल इस कंजंक्शन का इस्तेमाल जबकि या जब तक के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह समय या कॉन्ट्रास्ट बताता है। एग्जाम्पल 1, वाइल आई वॉज स्टडीइंग ही वॉज प्लेइंग, जब मैं पढ़ रहा था वो खेल रहा था। एग्जाम्पल 2, सम पीपल लाइक टी व्हाइल अदर्स प्रीफर कॉफी, कुछ लोगों को चाय पसंद है जबकि कुछ को कॉफी। अब बात करते हैं इफ कंजंक्शन के बारे में। इफ इस कंजंक्शन का इस्तेमाल अगर के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये कंडीशन बताता है। एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब बात करते हैं अनलेस कंजंक्शन के बारे में। अनलेस इस कंजंक्शन का इस्तेमाल जब तक नहीं या अगर नहीं के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह नेगेटिव कंडीशन बताता है। एग्जाम्पल, यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अब बात करते हैं व्हेन कंजंक्शन के बारे में। व्हेन इस कंजंक्शन का इस्तेमाल जब के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह समय बताता है। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। अब बात करते हैं आफ्टर कंजंक्शन के बारे में। आफ्टर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल के बाद के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह एक घटना के बाद दूसरी घटना को बताता है। एग्जाम्पल, शी विल गो होम आफ्टर शी फिनिशेज वर्क, वो काम खत्म करने के बाद घर जाएगी। अब बात करते हैं बिफोर कंजंक्शन के बारे में। बिफोर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल से पहले के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये एक घटना से पहले दूसरी घटना को बताता है। एग्जाम्पल, ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले अपने दांत ब्रश कर लो। अब बात करते हैं एस कंजंक्शन के बारे में। एस इस कंजंक्शन का इस्तेमाल जैसा कि, क्योंकि या जब जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। इसके कई यूसेज हैं, कारण, समय या तरीका। एग्जाम्पल 1, एज इट वॉज गेटिंग डार्क वी वेंट होम, क्योंकि अंधेरा हो रहा था हम घर चले गए। एग्जाम्पल 2, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब बात करते हैं सिंस कंजंक्शन के बारे में। सिंस इस कंजंक्शन का इस्तेमाल जब से या क्योंकि के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह समय या कारण बताता है। एग्जाम्पल 1, आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल से नहीं देखा। एग्जाम्पल 2,
सिंस यू आर बिजी आई विल लीव, क्योंकि तुम व्यस्त हो मैं चलता हूं। अब बात करते हैं धो कंजंक्शन के बारे में। धो इस कंजंक्शन का इस्तेमाल हालांकि के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह ऑल्दो के समान है, थोड़ा कम औपचारिक। एग्जाम्पल, दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। हालांकि वह थका हुआ था उसने काम जारी रखा। 3. कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जोड़ी में आने वाले कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में आते हैं और वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं। अब बात करते हैं बोथ एंड कंजंक्शन के बारे में। बोथ एंड इस कंजंक्शन का इस्तेमाल दोनों और के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये दो चीजों या विचारों को एक साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल, बोथ जॉन एंड मैरी आर हियर। जॉन और मैरी दोनों यहां हैं। अब बात करते हैं आइदर और कंजंक्शन के बारे में। आइदर और इस कंजंक्शन का इस्तेमाल या तो या के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये दो विकल्पों में से एक को चुनने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी। आप या तो चाय ले सकते हैं या कॉफी। अब बात करते हैं नीदर नॉर कंजंक्शन के बारे में। नाइदर नॉर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल न तो नहीं के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये दो नेगेटिव विकल्पों को दर्शाता है। एग्जाम्पल, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर केम। न तो वो आया और न ही उसका भाई। अब बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन के बारे में। नॉट ओनली बट ऑल्सो इस कंजंक्शन का इस्तेमाल न केवल बल्कि के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ये एक चीज के अलावा दूसरी चीज पर भी जोर देता है। एग्जाम्पल, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। वो न केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। अब बात करते हैं वेदर और कंजंक्शन के बारे में। वेदर और इस कंजंक्शन का इस्तेमाल चाहे या के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह विकल्पों के बीच संदेह या अनिश्चितता बताता है। एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर टू स्टे और गो। मुझे नहीं पता कि रुकूं या जाऊं। प्रैक्टिस टिप, प्रैक्टिस के लिए एक टिप। कंजंक्शंस को सही से समझने के लिए आपको अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को पढ़ना और खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी होगी। जितना ज्यादा आप इन कंजंक्शंस को कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे उतना ही आपको इनकी समझ बढ़ेगी। अपनी रोजमर्रा की बातचीत और लिखने में इनका इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये ऑडियो लेक्चर आपको कंजंक्शन समझने में मदद करेगा। क्या आप किसी और ग्रामर टॉपिक पर ऐसा ही लेक्चर चाहते हैं?